नगर पालिका निगम जबलपुर की साधारण सभा बैठक मुख्यालय के भवानी प्रसाद तिवारी सभा कक्ष में आयोजित की गई। सदन में नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षद दल के द्वारा मनरेगा से महात्मा गांधी के नाम को विलुप्त किए जाने को लेकर सदन के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। वहीं टैक्स वसूली को निजी हाथों में देने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सदन में जमकर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा का आरोप है कि सत्ता पक्ष निगम की टैक्स वसूली को गुंडागर्दी के माध्यम से नागरिकों से वसूली करने का प्रस्ताव एमआईसी के पास किया गया है, जिसका विरोध कांग्रेस पार्षद दल कर प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की गई है। वहीं सत्ता पक्ष से महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का कहना है कि 21 विषयों को सर्वसम्मति से सदन से पास किया गया है। वहीं विपक्ष के द्वारा बेवजह जनता को टैक्स वसूली को लेकर भ्रमित किया जा रहा है, जिस पर विपक्ष से माफी मांगने की बात सदन में सत्ता पक्ष के द्वारा की गई। इसको भी आप देखेंगे तो ये चौराहे पर से कोई लेना देना नहीं है, बहुत दूर है, स्कूल पे साइड पे है ये। और ये भी कलेक्टर महोदय के पास, इसके बाद भी यहाँ से सदन के बाद क्योंकि प्रतिमा लगना है तो कलेक्टर महोदय के पास जाएगा और उसमें 4 विभाग की एनओसी लगती है, यातायात विभाग की भी लगती है कि सुप्रीम कोर्ट की और हमारी क्या गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के हिसाब से जब तय होता है तभी ये प्रतिमा लगती है। आपकी चिंता जो बहती है बिल्कुल सही है। ये हमारे चूंकि जगत गुरु है और वो स्थान भी उन्होंने ही चेंज किया है और उसको वो बड़े व्यवस्थित तरीके से मंदिर जैसा ही बना रहे हैं और वहाँ पर उसको विशेष तौर पर उनका ही उनके जो भक्तगण है उसकी पूरी चिंता करेंगे और उसको बहुत अच्छे से वहाँ पर ध्यान देकर, क्योंकि वो उनके शिष्य हैं, रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं हमारे जगत गुरु राघव देवाचार्य जी, वो ही चाहते हैं, उनका शिष्य मंडल चाहता है, उनका भक्त मंडल चाहता है और उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी ली है कि और किसी भी नियम कानून की हम लोगों ने आज तक एक भी नामांकन में या प्रतिमा स्थापना में किसी प्रकार का कोई अवहेलना, कोई उल्लंघन नहीं किया है और किसी प्रकार आज अन्य विषय में चर्चा ना कराकर भारतीय जनता पार्टी की नगर सत्ता ने ये प्रमाणित किया है कि वो कांग्रेस पार्षद दल का सदन में जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि एक विषय पर आज वो उन्होंने चर्चा की जो आज सदन में नहीं आया था। विगत दिनों जो एमआईसी में स्वीकृत हुआ कि टैक्स डिमांड बढ़ाने की मंशा को लेकर हम आउटसोर्स कर्मचारियों का मदद लेंगे, तो हमने इसका प्रदर्शन सड़क में भी किया था, सदन में भी प्रदर्शन करने की बात थी। उस दहशत में आज वो प्रस्ताव तो सदन में नहीं आया, लेकिन उस पर उन्होंने जबरदस्ती की माफी की बात करी कि हमने भ्रमित किया है गुंडों को टैक्स की वसूली करने को लेकर। मैं आपके माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूं कि आउटसोर्स कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी जो हमारे सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे, वो टैक्स डिमांड बढ़ाने के लिए आपके घर पर आएंगे, आपकी मकान की नपाई करेंगे, तो क्या वो गुंडागर्दी नहीं करेंगे? और कौन सी शहर की जनता उन प्राइवेट कर्मचारियों को अपने घर के अंदर घुसाने की कोशिश करेगी? कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, सदन में हमारी बात को नहीं सुना जाएगा तो सड़क पे लड़ाई लड़ी जाएगी। आज महापौर ने एमआईसी के वो स्वीकृत करने के बाद भी सदन में वो विषय नहीं लाया, उस विषय पर चर्चा करी। वो जानते हैं कि अन्य विषय पर जब चर्चा होगी तो वो शहर विकास को लेकर जवाब नहीं दे पाएंगे। विषय से भटकाव के लिए, सदन का समय बर्बाद करने के लिए आज उस विषय पर उन्होंने छेड़ा है। हम उस विषय पे भी चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन वो मूल विषय पर जवाब नहीं दे रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष माफी मांगे। हम उनसे पूछ रहे हैं कि हमारी माफी मांगने की हमने गलती क्या करी है, वो बताया जाए। लेकिन एक ही बात है कि नेता प्रतिपक्ष माफी मांगे, तो हमारे पार्षद दल ने कहा है कि जब आप विषय बताएंगे और गलती महसूस होगी तो हम निश्चित माफी मांगेंगे। लेकिन ये शहर की जनता को भटकाने का काम है। जो कांग्रेस पार्षद दल ने मुख्य मुद्दा उठाया था, टैक्स की गणना पर जो आउटसोर्स की मदद लेने की इनने बात की, जिसका पुरजोर विरोध किया था और उसका हमें समर्थन जनता ने दिया था, उससे घबरा गई है नगर सत्ता। इस घबराहट में ही आज वो सदन में वो प्रस्ताव नहीं लाए और सिर्फ एक बात पे बात थी कि हमने जनता को भ्रमित किया। हमने जनता को कोई भ्रमित नहीं किया। ये आउटसोर्स के माध्यम से टैक्स डिमांड क्या बढ़ाई जाती है, ये महापौर जी बता दें शहर की जनता को। नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज का कहना है कि सभी विषयों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आपसी सहमति बनाकर प्रस्तावों को पास किया जाएगा।